हम आने वाले 10 मिनट में भी चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से चुनाव चाहे कल डिक्लेयर हो जाए, हम कल शाम का भी इंतज़ार नहीं करेंगे और तुरंत प्रभाव से नॉमिनेशन करके मैदान में कूद पड़ेंगे। अगर कर्नाटक में मोदी जी का फेस है तो कर्नाटक में क्यों नहीं मोदी जी के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा गया? सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हो और आईटीआई खोल रहे हो, पहले बच्चे को +2 तक 10 तक जाने तो दो जी। इनके फीते इनसे नहीं कटते, हम इसका पूरा काम करके इसके फीते इस बार विधानसभा में 2024 के बाद मैं ही काटूंगा, ध्यान करना आप लोग। सरपंच क्यों करेगा? अब सरपंच बना है, सरपंच के फंड्स के राइट्स तो इन लोगों ने ले लिए अपने हाथ में। बोला कोठी कुठड़ा मेरा बाकी तेरा, एक तब पत्थर तो तबियत से उछालो मेरे यारो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो। करे तो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज आपको मिलवाने लाए हैं घरौंडा हलके की एक लोकप्रिय हस्ती से, जिससे ये बात करते हैं उसको अपना बना लेते हैं। और इनके जो व्यवहार है, जो इनकी ये भाषा है, जो इनका ये अपनापन है, उसका एक इनाम अभी इनको मिला है। पिछले ही दिनों करनाल जाट महासभा के प्रधान ये बने, वो भी सर्वसम्मति से। आइए मिलवाते हैं आपको कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह लाठर। स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भाई साहब, राम राम आपको, आपकी टीम को, सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल आज कुछ कड़वे होने वाले हैं, उनके लिए आप तैयार हैं? 100% कड़वा सवाल हमेशा फायदा ही देता है। जैसे नीम की दातुन है, नीम हमेशा फायदे में ही रहता है। देश में राजनीतिक जो हालात हैं, घरौंडा हलके की भी बात करेंगे। विधानसभा चुनाव आप लड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से, करीब 10 महीने का समय शेष है। लेकिन अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिस पार्टी से आप आते हैं कांग्रेस पार्टी, उसमें जो है जो मुद्दे वो लेकर आई थी, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जनता ने अस्वीकार कर दिया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, जनमत स्वीकार, हार स्वीकार, संघर्ष को हम फिर तैयार। और आपने जो एक चीज़ दोहराई है कि 10 महीने चुनाव में बचे हैं, हम आने वाले 10 मिनट में भी चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से चुनाव चाहे कल डिक्लेयर हो जाए, हम कल शाम का भी इंतज़ार नहीं करेंगे और तुरंत प्रभाव से नॉमिनेशन करके मैदान में कूद पड़ेंगे। हमारे संगठन में और हमारे पार्टी के हर सीनियर लीडर और कार्यकर्ता में आज की डेट में ये जोश है कि समहाव पता नहीं क्या कारण रहे हैं, हम उन हार की समीक्षा भी हमारा शीर्ष नेतृत्व कर ही रहा है, साथ साथ हम लोग भी कर रहे हैं कि किस तरह से हम जनता की नब्ज़ टटोलने में कहाँ हमें नाकामयाबी मिली है, उस नाकामयाबी के अंदर की जो खामियां हैं, हम और हमारी पार्टी का पूरा संगठन उसको ढूंढने में लगा हुआ है। और निश्चित तौर पे हम लौट के आएंगे और एक पूरी लहर के साथ आएंगे, जिससे कि हम लोगों के आम जन की आवाज़ बन सके। उससे पहले मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जी। मोदी जी कह रहे हैं ये वाली हैट्रिक 24 की हैट्रिक की गारंटी है। देखिए रवि जी, दरअसल क्या होता है कि देखिए हर कोई भी राजनीतिक आदमी है, वो अपने अपने वायदे करते हैं, अपने अपने चैलेंजेस करते हैं। पिछली बार भी 75 पार का नारा था तो नहीं ले पाए। और अगर हम इन्हीं 3 राज्यों के ऊपर जिस तरह से बीजेपी पूरी जीत का ढिंढोरा पीट रही है, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है, ऐसा मेरा मानना है। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु हर चुनाव का अपना अलग मायने है। पिछली बार ही 2018 के चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में ज़बरदस्त विजय हासिल की थी, परंतु जैसे ही 2019 का चुनाव आया, अभी 6 महीने बाद ही 19 का चुनाव आया लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव में मतलब कांग्रेस पार्टी की सत्ता होते हुए भी कांग्रेस पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपने सांसद मैक्सिमम बनाए थे। मैक्सिमम क्या, लगभग आप मान के चलें कि राजस्थान में 25 के 97-98% का उनका था, राजस्थान में 25 के 25 थे, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही उनका ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट था, मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट था। तो मतलब हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। मैं मानता हूँ इस बार हमारे विधानसभा में जो हार हुई है हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, परंतु हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। जिस तरह से आज एक तरह से तानाशाही रवैया जो चल रहा है, तो ये किसी पार्टी संगठन के लिए अच्छा नहीं है। पीपल सेज कि बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं लड़ा, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ा गया है। अगर कर्नाटक में मोदी जी का फेस है तो कर्नाटक में क्यों नहीं मोदी जी के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा गया? वहाँ के लिए उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया गया। तेलंगाना में क्यों नहीं मोदी जी का नाम लिया जा रहा?
मणिपुर मिजोरम में क्यों नहीं मोदी जी का नाम लिया जा रहा? जी आज यहाँ चांसली लकीली अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती तो उस हार का ठिकरा वहाँ के नेतृत्व पे, चाहे वसुंधरा राजे जी पे, चाहे सिंधिया जी पे, चाहे शिवराज चौहान जी पे, चाहे रमन सिंह जी पे, या जो भी अपकमिंग जो नए मुख्यमंत्री आए हैं जी। उनके ऊपर कहीं ना कोई ठिकरा फोड़ भी देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या आपके मुद्दे या कहाँ पार्टी कमी कर रही है, क्या चीज को पार्टी नहीं पकड़ पा रही है? मुद्दे सही नहीं उठा पा रही है, या जो अंदर जो अंतर कलह है वो कारण है? देखिए, अंतर्कलह तो नहीं है, ये सभी कार्यकर्ताओं का अपने नेता के प्रति एक भाव होता है। इसको आप अंतर्कलह नहीं कह सकते। अगर ये अंतर्कलह होता तो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। उनको मुख्यमंत्री का चयन करने में कितना समय लग गया? जी वो ठीक है, एक संगठन की बात है, वो उनके परिवार की बात है, हमारे यहाँ हमारे कांग्रेस परिवार की बात है। ये अंतर्कलह नहीं है, ये हर कार्यकर्ता का अपने नेता के प्रति भाव है, जिसको हम, और बुरा ना मानना, कुछ मीडिया के साथी उसको एक अंतर्कलह का नाम दे देते हैं। संगठन हमेशा अपनी विचारधारा से और अपने को मजबूत करने से चलता है। जी तो उस मजबूती के कारण कहीं ना कहीं कुछ कई बार मतभेद हो जाते हैं। मतभेद तो हैं, लेकिन हमारी पार्टी में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में किसी किस्म का मनभेद नहीं है। रही बात मुद्दे उठाने की, तो कांग्रेस पार्टी एक प्रचंड विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पूरे देश में, ऐसा नहीं कि हरियाणा में ही, पूरे देश में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे परस्पर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो मैं विशेष तौर पे कहूँगा, राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद जिस तरह से देश में ऊर्जा का संचार हुआ है, जी उस संचार का सीधा सीधा उदाहरण भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश के चुनाव में हमें देखने को मिला, कर्नाटक के चुनाव में हमें देखने को मिला, तेलंगाना में भी हम बड़े प्रचंड बहुमत से आए हैं, मिजोरम में बीजेपी का खाता नहीं खुला। लेकिन हमें सही मायनों में राजस्थान भी जीतना चाहिए था, मध्य प्रदेश भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ भी जीतना जी। चाहिए था। कहीं ना कहीं शायद कुछ तो चूक हुई है। वही बात मैं कर रहा था कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का मुद्दा उठाया, 500 का सिलेंडर आपने राजस्थान में किया, आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने और भी कई ऐसे मुद्दे उठाए, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं चल नहीं पाए। राम मंदिर और 370 चल गई। देखिए, 370 धारा जो इस देश से तोड़ी है, एक झंडा एक देश, एक संविधान एक देश, मैं तो उसका पूर्ण रूप से बड़ा ज़बरदस्त समर्थक हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया, देश के लिए बड़ा अच्छा काम है। जी इसका मैं पूर्ण तरह से समर्थन करता हूँ। रही राम मंदिर की बात, तो ये हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के मंदिर को एक देश के लिए वो धरोहर बन रही है, तो मैं उसका इस्तकबाल भी करता हूँ, शीश झुका के प्रणाम भी करता हूँ। परंतु उसके ऊपर राजनीति की जाए, मैं मानता हूँ मंदिरों का निर्माण होना जरूरी है, ताकि हम 21वीं सदी की इस आधुनिकता में हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहें। ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम अपने भाव में, हमारी संस्कृति में जुड़े रहें। परंतु साथ साथ मेरी एक विनम्र प्रार्थना भी है कि जिस तरह से हम मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, इस तरह से हम स्कूल, कॉलेजेस, IIT कुछ इस किस्म के भी निर्माण करें, इससे युवाओं को रोजगार के लिए विदेश में न जाना पड़े। जी तो एक पैरेलल भाव चलाएं, कर ले धर्म के ऊपर राजनीति करके, मतलब विदेश में जा रहे हमारे युवा शक्ति को रोकने के लिए कुछ ऐसे ठोस प्रयत्न करने चाहिए, ताकि लोगों का, युवाओं का देश के प्रति भाव बने, उनको विदेश की तरफ मुंह ना मोड़ना पड़े। जी, अब आ जाते हैं घरौंडा पे। जी पूरे देश में विकसित भारत जन संकल्प यात्रा जी चली हुई है, आपने जी। भी पढ़ा हाँ, होगा, बिल्कुल, देखा मैं होगा। देखता उसको भी हूँ। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी इस टाइम पूरी चुनावी मोड में है। आप देखेंगे कि हर गांव में ये लोग जा रहे हैं, परंतु जिस तरह से इसमें सरकारी मशीनरी को जिस तरह से अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, काश ऐसा हर दिन करते, परस्पर करते। आज मैं देखता हूँ घरौंडा ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी जिस तरह से उनके विधायकगण या पूर्व विधायकगण या कोई उनके CPS पूर्व या जो भी लोग जा रहे हैं, तो उनके साथ साथ पूरी सरकारी मशीनरी साथ चलती है। कोई पेंशन बनाने में, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट है, चाहे वो पानी डिपार्टमेंट है, चाहे वो तहसील हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो प्रशासनिक सिस्टम्स हैं, सबके सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर समय रहते इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाता, इन सब चीज़ों को, सरकारी तंत्र को उनके ठीक सुचारू रूप से कार्य कर लिए जाते, तो आज जनता में इतनी त्राहिमाम ना होती। कहीं ना कहीं आप ये तो मानेंगे पत्रकार महोदय, आप जिस दिन से इन 3 चुनाव का रिजल्ट आया है, उस दिन से लोग ज़्यादा ही गदगद है, वरना इनको खुद को डर था बिल्कुल कि हमारा क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी से इस कदर लोगों का मोह भंग है, वो है, वो ऐसा नहीं है कि ठीक है, कुछ मीडिया के नेशनल चैनल्स दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह में है, परंतु ये गांधी जी की पार्टी है, ये बाबा साहब के बनाए हुए नियमों की पार्टी है।
ये वीरों की पार्टी है। मैं फिर वही दोहराऊंगा, हार स्वीकार, जनमत स्वीकार, पर संघर्ष को हम फिर तैयार, लौट के आएंगे और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की देश में और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अब आपके विधानसभा क्षेत्र है आपका घरौंडा, यहाँ से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधायक जी गांव गांव जा रहे हैं, जितने उन्होंने कार्य कराए हैं वो सारे पूरी डिटेल से बताते हैं। एक और ITI उन्होंने मंजूर कराई है नली पार गांव में। तो आप क्या मुद्दे लेके आएंगे? विकास तो बहुत हुआ है घरौंडा में। दरअसल वही है, सब चुनावी घोषणाएं हैं। जो ITI का काम चल रहा है क्या वो पूरी हो गई? जो जितने भी काम पेंडिंग हैं क्या वो पूरे हो गए? ये सिर्फ चुनावी वादा है। जो स्कूल बंद हुए हैं, जो आज ये कहते हैं कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, आप देखिए इन 67 सालों में, मतलब 67 साल हुए हैं, इन 67 सालों में बाकी 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में रही है। 10 साल लगभग ये हो चुके हैं, 5 साल के लगभग आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। लेकिन इन 10 सालों में ही सरकारी स्कूल बंद करने पड़े, ऐसा क्या हुआ है? सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हो और ITI खोल रहे हो, पहले बच्चे को +2 तक 10 तक जाने तो दो। सरकारी स्कूलों का तो आपने ढांचा का बेड़ा गर्क कर दिया और आप कह रहे हो ITI खोलोगे। उन लोगों के पास पीने का पानी और सड़कें तो है नहीं, ये ITI खोलेंगे? मतलब कमाल इस चीज़ की है कि जब चुनावी समय आता है ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं और बाद में कहेंगे जी मैंने तो अपनी डिमांड उठाई थी और वो डिमांड पूरी नहीं हुई। ये 3 टायर सिस्टम की सरकार लेकर के अभी घरौंडा का इन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा है। आप देख ही रहे थे, शहरी क्षेत्र में मात्र 31 वोटों से ये लोग चुनाव जीते हैं। अगर इनके प्रति इतनी उदासीनता पब्लिक के बीच में ना होती तो ये चुनाव एक तरफा होना चाहिए था इनका। ऐसा नहीं है, लोग बहुत नाराज हैं। जो अखबारों में उन्होंने उस टाइम पे निकाले थे कि जी आचार संहिता लग गई, वरना तो अभी इस अंडरपास के ऊपर शेड लगा होता, आपको पानी ना भरा होता, आज शहर 2 पार्टों में बढ़ जाता है। आज तक बता दो वो कहाँ है? रह गए चुनावी घोषणाएं। ये सब चुनावी घोषणाएं हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। परंतु हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जिम्मेवारी से ये काम बता देता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी सरकार काम करके गई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री तत्कालीन कांग्रेस पार्टी काम करके गई थी, वो इनसे आज तक ठीक नहीं हुए। इनके जो पेंडिंग है वो भी, और जो कांग्रेस पार्टी करके गई थी वो भी, इनके फीते इनसे नहीं कटते। हम इसका पूरा काम करके इसके फीते इस बार विधानसभा में 2024 के बाद मैं ही काटूंगा, ध्यान करना आप लोग। जी, मतलब अगर आपकी सरकार आई तो शेड भी डलेगा और कोंड वाला फ्लाईओवर भी बनेगा, जो सड़कें टूटी है वो भी बन जाएंगी। कोंड वाला फ्लाईओवर भी बनेगा, अंडरपास के ऊपर शेड भी बनेगा जो कांग्रेस ने बनाया है। उसके बाद हसनपुर वाला, जिमरेडी वाला, उसके बाद आप कुटेल से अगर आप लेफ्ट चले जाओ सीधा लालूपुरा मुंडोगढ़ी तक सारी सड़कों का बुरा हाल है। बड़सत गांव हमारे सांसद महोदय ने, हिंदुस्तान की दूसरी लार्जेस्ट जीत हुई थी, वो गोद लिया था हमारे विधायक जी ने, उसका बुरा हाल है। किसी गांव में पानी की निकासी नहीं है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आज सड़कों की क्या हालात हैं, आज युवा रोजगार के लिए क्या कर रहा है, आज महिला सशक्तिकरण नाम की नजर आ रही है, आज हालात क्या हैं। इस सारे हालात से एक भी पंचायत, घरौंडे हल्के में नहीं पूरे प्रदेश में एक भी पंचायत इनसे खुश हो तो बता दो। आज जो ये फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई सरपंच की जिम्मेवारी लगती होगी। पिछली बार इन्होंने सरपंचों को डरा करके वोट लिए, पंचायती राज व्यवस्था को डरा करके वोट लिए, दुकानदार व्यापारी को डरा करके वोट लिए। ठीक है, वो बेचारा डर जाएगा कि आप सत्ता में हो, परंतु जब वो पलट के आएगा, वो कहते हैं कि आसमान पे थूका वो वापस आता जरूर है। ये दिन लौट के जरूर आएगा। बोओगे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए, अगर आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल। इन्होंने अपने कांटे बोली हैं और ये निश्चित तौर पे इस बार सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि आपका समय भी कीमती है। अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे, हमने सभी सरपंचों से ऐसे ही बात की थी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, और हमने उन्हें बोला था कि ये ऑन रिकॉर्ड है, कल को अगर आप काम नहीं करोगे हम पूछेंगे। कल मैं कैमला गया, कैमला में एक पौंड रोड है, उसमें इतना बुरा हाल है, इस टाइम पानी भरा पड़ा है। मैंने जो फौजी है सतपाल, उनको कॉल की। ऐसा बरसत वाले सरपंच भी, मतलब जहां भी काम है आप सरपंच फोन नहीं उठाते। कल को आप विधायक बन गए तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप फोन ही ना उठाओ। देखिए, ये कैसे विश्वास आप लोगों को दिलाओगे? हम पैराशूट नहीं है। जैसे मेरे बड़े भाई आदरणीय हरविंदर कल्याण जी पैराशूट की तरह आए और बीजेपी के कैंडिडेट बन गए और जनता जनार्दन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो विधानसभा चले गए। इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को वो भाव ही नहीं है कि लोगों का दर्द क्या है,
लोगों की ज़रूरतें क्या है, दैनिक ज़रूरियात के लिए उनको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। वो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब इनके दिन अच्छे हैं, इनको बिन मांगे मोती मिल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी आज अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। जो दौर अब वो कहते हैं जब ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो उजाले को होने से रोक पाया हो, तो वो संघर्ष का समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, हम इस अंधेरे से उजाले की ओर चल पड़े हैं। और हम हर गांव में हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी धरातल की पार्टी है और हम हर गांव में जाकर के ये देख रहे हैं कि उनकी ज़रूरियात की चीज़ें क्या हैं। नो डाउट अभी मैं 3 दिन पहले जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं मैं वहीं से आया था। हालांकि एक सड़क बननी स्टार्ट हुई है, प्रभु करे कि इनके फंड्स खत्म ना हो या इनकी जेबों में ना जाएं। नहीं, वो सड़क का मामला नहीं है, वो पानी निकासी का मामला मैं है। वही कह रहा हूँ, सड़क पीडब्ल्यूडी सड़क की भी है, पानी लेकिन पानी की प्रॉब्लम है। निकासी तो सरपंच ही करेगा। नहीं, सरपंच क्यों करेगा? अब सरपंच बना है, सरपंच के फंड्स के राइट्स तो इन लोगों ने ले लिए अपने हाथ में। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। सरपंच के फंड्स तो इन लोगों ने ले जी, लिया। जी। बोला कोठी कुठड़ा मेरा बाकी तेरा। ये कोठी कुठड़ा जब आप ले गए, बेचारा सरपंच करेगा क्या? ये भी फंड सारे सरकार इस्तेमाल कर रही है। 2 साल इन्होंने पंचायती चुनाव लेट किए। जो उन 2 साल का जमीन का ठेका है, कोई एक सरपंच बता दे कि अगर उसकी जमीन का ठेका तो उसके गांव में आया सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, और जब बीडीओ और सेक्रेटरी साइन कराने गए, बोले सरपंच साहब साइन कर दो। बोले जी किस चीज़ के? बोले एमबी भर दिया, आपके खाते में 2 लाख रुपए बचे हैं। बचते 8 लाख का हिसाब कौन देगा? कहते जी वो एमएलए साहब ने लगवा दिए, गांव में लगे नहीं, खाते में है नहीं, वो पैसे कहाँ गए जी? पानी सरपंचों के ऊपर ठीकरे फोड़ दो। जी। और ये गांव तो, अगर आप बड़सत गांव की बात कर रहे हैं, तो बड़सत गांव तो बकायदा हमारे आदरणीय सांसद महोदय, मेरे बड़े भाई हैं संजय भाटिया जी, मेरे बड़े भाई अरविंदर कल्याण जी, जिन्होंने गोद लिया था जी। जब गोद लिए होगा ये हाल है, फिर ये किसी दूसरे ने क्या पूछ लेंगे? बरसत में भी यही हाल है। अगर आप बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आज कुदरती में तो बरसत में ये गया था। चीजें हल ये हो चीजें जाएंगी, बिल्कुल हो ऐसा जाएंगी। आप विश्वास दिला धरातल सकते पे अगर आप काम करोगे, जी। एक तब पत्थर तो तबियत से उछालो मेरे यारो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता? काम करके तो देखो, आप ऐसी मंशा तो बनाओ। बीजेपी के दफ्तर तो हाईटेक बन गए हैं, परमात्मा करे इनको और तरक्की दे, मान लिया, परंतु उन स्कूलों के भी हालात देख लो, उन सड़कों के, उन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के भी हालात देख लो। आप अपने आप को तो चाक चौबंद किए जा रहे हो, तो इस पब्लिक का क्या कसूर है जिन्होंने आपको वोट देके ताज पे बिठाया, आपको तख्त ताश दिए हैं? उनका क्या कसूर है बेचारों को? उनके प्रति भी तो आपकी कोई जवाबदेही बनती होगी। परंतु फिर मैं वही दोहराता हूँ, इनको बिना संघर्ष के सारी चीज़ें मिल गई हैं और आज लोगों के बीच में पता नहीं किस तरह से हम वाकई थोड़ा सा ये है कि हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, फिर सत्ता में नहीं आ पाए तीनों राज्यों में, परंतु हम इसकी जड़ में जाएंगे। जब हिमाचल की जनता ने हमारे अपना असीम आशीर्वाद दिया है, तेलंगाना ने दिया है, कर्नाटका ने दिया है, बाकी भी सभी राज्यों में बीजेपी को, अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, तो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है। उत्तर भारत में भी हम इस बार, उत्तर भारत में भी अगर देखा जाए, जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है, वहाँ एक छोटी सी, एक मैं मान सकता हूँ कि यहाँ बीजेपी पकड़ बनाए हुए है। हम इसके ऊपर भी पूरा काम करेंगे और इस बार इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र लाठर उर्फ भुप्पी, और हम आशा करते हैं कि अगर इनकी पार्टी की सरकार आती है और ये विधायक बनते हैं, तो जो समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं घरोंडा हल्के में, उनका कहीं जिक्र नहीं होता है। जो काम हो गया उसको हर जगह गिनाया जाता है, लेकिन जो नहीं हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? हम आशा करते हैं कि ये जनता की जितनी भी समस्या है उनको दिल से पूरा करेंगे। आप वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी करें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आप देख रहे थे GNA 24। धन्यवाद।